बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं पीडियाट्रिक के पेपर से, जो कि हमारे साथ पीएचएन यानी पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का एक पेपर है, ठीक है। और उसके कुछ एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ पसंद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं फर्दर भी इसी तरीके से आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करूँ, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, जो कि हमारे साथ है। एन इन्फेंट विथ हाइड्रोसेफेलस द अर्ली साइन ऑफ वेंट्रिकुलर शंट माल फंक्शंस आर। एक बच्चा है हमारे पास और उसको क्या हो गया है, हाइड्रोसेफेलस हो गया है, ठीक है। उसकी जो अर्ली साइन एंड सिम्टम होती है, जो स्टार्ट में साइन एंड सिम्टम होती है वेंट्रिकुलर शंट माल फंक्शंस के साथ साथ, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाट इज़ हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस हमारे साथ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, और इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है वो एबनॉर्मली बिल्डअप हो जाती है हमारे ब्रेन की, जो डीप ब्रेन वेंट्रिकुलर कैविटीज होती है उसमें, ठीक है। और उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। तो ये कंडीशन हमारे साथ जब हो जाती है तो इसकी अर्ली साइन एंड सिम्टम में जो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें लिखा गया है कि अटेंस फॉन्टिनल वॉमिटिंग एंड इरिटेबिलिटी। स्टूडेंट्स, जो फॉन्टिनेल होती है, जो बच्चे होते हैं उसके दो फॉन्टिनेल होती है। एक होती है पीछे जो हेड है उसमें, ठीक है। और एक जो है ना, ये सामने फोरहेड के थोड़े ऊपर होते हैं, जो कि थोड़ा सा नरम सॉफ्ट सी गोश्त होती है, ठीक है। थोड़ी सी सॉफ्ट सी क्या हो जाती है, सॉफ्ट सी गोश्त सी होती है, ठीक है। और जब भी हम उस पर उसको टच करते हैं तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। तो वही जो फॉन्टेनेल होती है, जो सामने फोरहेड के ऊपर होती है थोड़ी हेड में, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, वो जो है ना वो टेंस हो जाती है, वो थोड़ा ज़्यादा बाहर की तरफ निकल आती है, ठीक है। और वो क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब भी हाइड्रोसेफेलस होती है तो ब्रेन में एबनॉर्मली फ्लूइड जो है ना वो जमा हो गए, ठीक है। और इस वजह से ब्रेन की स्वेलिंग हो गई, इस वजह से फॉन्टेनेल जो है ना वो भी थोड़ा टेंस हो गया, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इरिटेबिलिटी है, यानी बच्चा जो है ना वो बेसकून सी बेचैन सी होती है। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे साथ है। इन्फेंट हु आर रिकवरिंग फ्रॉम एक्यूट डायरिया। एक इन्फेंट है और वो क्या हो गया है, वो एक्यूट डायरिया के साथ क्या हो गया है, रिकवर, एक्यूट डायरिया से रिकवर हुआ है या एक्यूट डायरिया से रिकवर हो रहा है, ठीक है। अभी उसका जो ट्रीटमेंट है वो जारी है, लेकिन वो थोड़ा हेल्दी हो गया है, रिकवरी की तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, उस दौरान हम क्या करते हैं, आर ऑफन फूड सोय बेस्ड फार्मूला। सोय बेस्ड फार्मूले में हमारे साथ क्या होती है, जो लेक्टोज होती है उसकी मकदार कम होती है, ठीक है। यानी जो मिल्क शुगर होती है उसकी मकदार कम होती है, या बिल्कुल उसमें पाया ही नहीं जाता। यानी जो लेक्टोस है या जो मिल्क शुगर है वो बिल्कुल ही सोया फार्मूला में होता ही नहीं है, या अगर हो भी तो थोड़ी कम मकदार में होती है एज़ कम्पेयर टू जो काउ मिल्क है या जो अदर मिल्क है, ठीक है, उसमें ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम क्या देते हैं, उस दौरान बच्चे को फीड कर देते हैं क्या, जो सोय बेस्ड फार्मूले होते हैं। इस वजह से ताकि हमारे साथ जो बेबी है उसकी डायरिया जो है ना वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए या ठीक हो जाए, क्योंकि जो लेक्टोस होती है वो हमारे साथ डाइजेशन को बूस्ट अप कर देती है, ज़्यादा कर देती है, और इस वजह से बच्चा जो है ना वो फिर ठीक नहीं होगा डायरिया से, ठीक है। तो इस वजह से उसकी डायरिया को ठीक करने के लिए क्या देते हैं, सोय बेस्ड फार्मूला देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा गया है कि सोय बेस्ड फार्मूला इस वजह से देते हैं क्योंकि उसमें जो लेक्टोज की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ आते हैं। उसमें लिखा गया है कि द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम इंक्लूड। जो हमारे साथ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन एंड सिम्टम उसकी फिजिकली उसके क्या उसके जिस्म में दिखाई दे हमें, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ एक फिटल अल्कोहल सिंड्रोम आती है, तो फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हमारे साथ एक ऐसी सिंड्रोम होती है जिसका शॉर्ट फॉर्म है FAS या फास्ट, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो CNS होती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, वो थोड़ी एबनॉर्मल हो जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसकी जो फेशियल फीचर होती है वो माइनर हो जाती है, ठीक है। और उसकी ग्रोथ जो है ना वो भी रुक जाती है। दूसरा ये कि फेशियल फीचर के साथ साथ उसकी जो हेड है वो भी स्मॉल हो जाता है,
जिसको हम माइक्रोसेफेली कहते हैं, यानी जो हेड है वो स्मॉल हो जाता है। और उसकी जो वेट है वो भी कम हो जाती है। और इसके साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस बिटवीन अपर लिप एंड जो नोज़ होती है, ये जो आप लोग अपर लिप, अपने अपर लिप के ऊपर जो जगह होती है, जो नोज़ के दोनों नॉस्ट्रल्स के दरमियान जगह होती है, ठीक है, नीचे लिप्स से लेफ्ट के ऊपर और नोज़ के नीचे, बोथ नॉस्ट्रल के दरमियान, ठीक है, इसके दरमियान जो जगह होती है वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी और भी कम हो जाती है, उसकी डिस्टेंस जो है ना वो नॉर्मल से भी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शार्ट फेल्ट्रम कहते हैं। तो जब भी हमारे साथ एक फीटल अल्कोहल सिंड्रोम आता है तो उसकी साइन सिम्टम ये होती है कि जो बच्चा होता है उसको उसमें फिज़िकली हमें एक ये दिखाई दी कि बच्चा जो है ना उसमें क्या होगा, उसका जो हेड है वो शॉर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। दूसरा ये कि उसकी जो डिस्टेंस बिटवीन अपर लिप एंड जो नोज है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। और तीसरा ये कि उसकी जो फ्री निटल ग्रोथ है, ठीक है, उसकी जो फिटल वेट होती है, जो पिटल वेट होती है हमारे साथ, वो जो है ना वो नॉर्मल पिटल से कम होगी, ठीक है। तो इस दौरान हम कहते हैं कि इस बच्चे को फेटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकती है, क्योंकि उसके फिजिकल साइन एंड सिम्टम सारे उसकी तरीके से है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ एक जनरल सी कंसेप्चुअल सी एमसीक्यूज दिया गया है कि द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ पेशेंट विद डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अब हमारे साथ एक डिसऑर्डर यहाँ पे दिया गया है जिसको हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, DIC, ठीक है। ये नेम आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा DIC, क्योंकि ये हमने थर्ड सेमेस्टर के HN में पढ़ा था, ठीक है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। तो स्टूडेंट्स, ये जो DIC होती है इसमें ऐसा होता है, ये हमारे साथ एक रेयर सीरियस कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, जो थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड होती है उसकी इब्नॉर्मल सी क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, वेसल्स में। और उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे साथ DIC या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो गई है। तो उसमें क्या क्या कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हम पेशेंट की करेंगे, आप लोगों से जनरल एक क्वेश्चन पूछा है। तो ऑफ कोर्स कि हम कौन से टेस्ट करेंगे, एक PT करेंगे और एक PT करेंगे, ठीक है। PT टेस्ट जो है ना ये हमारे साथ प्रोथ्रोम्बिन की टेस्ट को हम कहते हैं, और जो पार्शियल थ्रोम्बोफ्लास्टिन टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, PPT कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ सॉरी PTT कहते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे साथ एक ऐसे टेस्ट है जिसमें हम जो हमारे जो ब्लड होता है उसकी हम क्या देखते हैं, उसकी जो अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें हम एक्चुअली अपनी प्लेटलेट्स की मकदार को चेक कर देते हैं, ठीक है, कि प्लेटलेट्स की मकदार नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हुआ है या कम नहीं हुआ है। इन दोनों टेस्ट में हम वही चेक कर देते हैं, जो कि हमारे साथ कोगुलेशन जो ब्लड है उसको नॉर्मल रखना, उसको ज़्यादा गाढ़ा ना करना, या उसको ज़्यादा क्या होती है, जो ज़्यादा क्लॉटिंग की मकदार होती है वो ना करना, ठीक है, क्लॉट ना करना ब्लड। तो ये हमारे साथ इन दोनों टेस्ट में दिखाई देते हैं। तो ये दोनों टेस्ट हम करेंगे ड्यूरिंग DIC, ठीक है। अब हमारे साथ एक कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारे साथ है कि आफ्टर रिसीविंग इन इम्यूनाइजेशन ऑफ डिफ्थीरिया, टेटनस एंड पर्टोसिस। अब ये तीनों डिसऑर्डर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट PHN के सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे तकरीबन 2-3 वीडियोस है, उसमें एक वीडियो जो है ना वो डिफ्थीरिया की है, एक टेटनस की और एक फटोसिस की है। ये आप लोगों ने ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज़ डिफ्थीरिया, व्हाट इज़ टेटनस एंड व्हाट इज़ फटोसिस, ठीक है। ये मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बताऊँगी। अ चाइल्ड डेवलप स्वेलिंग एंड टेंडरनेस एट द इंजेक्शन साइट। अब एक बच्चा है हमारे साथ, उसकी जो डिफ्थीरिया या टेटनस या पर्टोसिस की इम्यूनाइजेशन हुई है, यानी वैक्सीनेशन हुई है, ठीक है, उसको वैक्सीन किया गया है, और उस बच्चे का वही साइट जहाँ पे उसको वैक्सीनेशन किया है, उस जिसको वैक्सीनेटेड हो गया है, ठीक है, वो बच्चा, तो वही साइट ऑफ इंजेक्शन जो है ना वो क्या हो गया है, वो थोड़ा टेंडरनेस उसमें आ गया है, यानी वो थोड़ा हार्ड हो गया है, ठीक है, और स्वेल हो गई है।
अब उसके साथ साथ उस बच्चे को लो ग्रेड फीवर भी स्टार्ट है, मलेज भी है, थकावट सी भी है, ठीक है। बच्चे को ज़्यादा वो उठना बैठना हंसना रोना ये सब जो है ना वो बच्चा सही से नहीं कर रहा है, ठीक है। वो मलीज है, वो उसको थकावट सी फील हो रहा है। द पीडियाट्रिक नर्स इन्फॉर्म द चाइल्ड पेरेंट्स दैट, अब एक पीडियाट्रिक नर्स है जो बच्चों के नर्स होती है, जो पीडियाट्रिक वार्ड में मौजूद होती है, ठीक है। तो उस नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बच्चे की पेरेंट्स को क्या बताएगी, यानी वो किस तरह से एजुकेट करेगी उस पेरेंट्स को जिसके बच्चे को क्या हो गया है, रिएक्शन हो गया है, ठीक है। यानी उस इम्यूनाइजेशन की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, सॉरी इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है एंड टेंडरनेस हो गई है। तो उसको किस तरह से अब एजुकेट करेंगी। तो लिखा गया है कि इट the reaction is severe enough that they should bring the child to an emergency department। अब ये बताएगी उस पेरेंट्स को कि बच्चे को सीवियर रिएक्शन हो गया है इस इंजेक्शन की वजह से, तो आपने बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना है। नहीं, ये तो नहीं बताएगी, क्योंकि इससे जो पेरेंट्स होते हैं उसके दिल में बहुत सारे ख्यालात आ सकते हैं, ठीक है। वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि द और इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ स्वेलिंग हो गई है और इसके साथ साथ लो ग्रेड फीवर है, तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। दे शुड डिले फ्यूचर इम्यूनाइजेशन, बच्चे की जो फ्यूचर इम्यूनाइजेशन है उसको डिले करना है जब तक बच्चे में कोई एलर्जी वगैरह दिखाई ना दे, ठीक है। या थर्ड वन हमारे साथ क्या है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, वो लिखा गया है कि दिस इज़ अ माइल्ड रिएक्शन। ये हमारे साथ एक माइल्ड, एक छोटा सा एक माइल्ड सा रिएक्शन है, जो कि क्या होगा, जो जिसको आप लोगों ने थोड़ा मैनेज करना है। इस जगह पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस जगह का थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। और ये खुद बहुत जो है ना ठीक हो जाएगा, फिर बच्चे का टेम्परेचर भी नहीं होगा। तो हम बच्चे को इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से उसके बच्चे के पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, उसको सिखाएंगे कि इस तरीके से आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है, इस बच्चे की इस इन्फ्लेमेशन को किस तरीके से ठीक करना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे साथ एक माइल्ड सी रिएक्शन है, तो ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट, अगर ये एमसीक्यूज़ आप लोगों को पसंद आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और एमसीक्यूज़ बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।